पोर्श ब्रांड के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो न केवल प्रभावशाली है बल्कि कहीं कहीं अंधेरी भी। यह कहानी सफलता, नवाचार, त्रासदी और विनाश की है। लेकिन इन सबको पूरी तरह समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, जहां यह सब शुरू हुआ था। सन 1998 में फर्डिनेंड पोर्श ने अपनी नौकरी छोड़ी और ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपने नए करियर की शुरुआत की। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने अन्य कार निर्माताओं के लिए सबसे तेज और अनोखे वाहन डिजाइन किए, जिससे वे अपने समय के सबसे महान इंजीनियरों में शुमार हो गए। हालांकि अपनी खुद की कार कंपनी स्थापित करने के बाद उनकी सफलता ने उन्हें एक अंधेरे रास्ते पर ला खड़ा किया, जब उन्होंने नाजी शासन के सैन्य प्रोजेक्ट्स में भाग लिया। इसके कारण वे जेल गए और अंततः यही उनकी जान का कारण भी बना। तो चलिए तैयार हो जाइए एक यात्रा पर, जिसमें हम पोर्श की असली कहानी जानेंगे और यह समझेंगे कि कैसे उन्होंने खुद को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लग्जरी कार ब्रांड्स में से एक के रूप में स्थापित किया। फर्डिनेंड पोर्श का जन्म सितंबर 1975 में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो अब चेक गणराज्य का हिस्सा है। उस दौर में गाड़ियां, ट्रेनें और साइकिलें ही मुख्य परिवहन साधन थे, जबकि पहली ऑटोमोबाइल धीरे धीरे दुनिया भर में फैल रही थी। पोर्श अपने पिता के व्यवसाय, जो लोहार का काम करते थे, में हाथ बटाते हुए बड़े हुए। हालांकि उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और स्कूल पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। जब फर्डिनेंड 14 वर्ष के थे, उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें स्कूल छोड़कर अपने पिता के कार्यशाला में काम करना पड़ा। यह समय उनके लिए काफी कठिन साबित हुआ, क्योंकि उन्हें वह काम करना पड़ रहा था जो उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन इस दौरान उन्होंने बिजली और उससे जुड़े प्रयोगों में रुचि लेनी शुरू कर दी। उस वक्त मोमबत्तियां और गैस लाइट्स ही मुख्य रोशनी के साधन थे, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक बिजली के बल्ब धीरे धीरे आम हो रहे थे। प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने घर के अटारी में इलेक्ट्रिक सर्किट्स पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनके पिता इससे खुश नहीं थे और उन्हें इसे बंद करने के लिए कहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा इसमें कितनी रुचि रखता है, तो उन्होंने फर्डिनेंड को रीचेनबर्ग के इंपीरियल तकनीकी स्कूल में दाखिला दिला दिया। इस स्कूल में पोर्श ने इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांत जल्दी सीख लिए और कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना खुद का इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया, जिससे पूरे घर में बिजली की रोशनी हुई। इस बिंदु पर उनके पिता उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं कर सके और अंततः उन्हें अपनी पसंद का करियर चुनने की अनुमति दे दी। 1993 में जब फर्डिनेंड 18 साल के थे, उन्होंने अपना घर छोड़ा और वियना की एक इलेक्ट्रिक मशीनरी निर्माता कंपनी बेला एगर एंड कंपनी में काम करना शुरू किया। यहाँ उनकी पहचान एक प्रतिभाशाली इंजीनियर के रूप में हुई और उन्होंने जल्दी ही तरक्की की। इसी दौरान उन्होंने कंपनी के लिए पहला इलेक्ट्रिक व्हील हब मोटर डिजाइन किया। 1998 में उन्होंने यह नौकरी छोड़ी और जैकब लोनेयर एंड कंपनी में काम करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार पोर्श P1 बनाई। लकड़ी की गाड़ी से बनी यह कार लगभग 49 मील की रेंज के साथ थी। हालांकि भारी बैटरियों के कारण यह केवल 21 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती थी। 1900 में उन्होंने इस कार में आंतरिक दहन इंजन जोड़ा और दुनिया की पहली गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार बनाई। हालांकि इसका भारी वजन और कम रेंज इलेक्ट्रिक कारों के विकास में एक बड़ा अवरोध साबित हुआ, जो लगभग एक सदी तक जारी रहा। जब एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली, तो उन्होंने फर्डिनेंड पोर्श को एक ऐसी कार डिजाइन करने के लिए कहा जो सस्ती हो और एक परिवार के लिए उपयुक्त हो। यह कार वॉक्सवैगन बीटल के नाम से जानी गई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोर्श ने नाजी शासन के लिए टैंक और मिसाइल जैसे सैन्य उपकरण भी बनाए। युद्ध समाप्त होने के बाद फर्डिनेंड पोर्श को फ्रांस में युद्ध अपराधों के लिए जेल भेजा गया। उनके गिरते स्वास्थ्य के चलते उनके बेटे फेरी पोर्श ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली और इसे नई ऊंचाइयों पर ले गए। पोर्श का पुनरुत्थान 1948 में फेरी पोर्श ने पोर्श 356 मॉडल लॉन्च किया, जो उनकी पहली 2 दरवाजों वाली कार थी। इसके बाद उन्होंने पोर्श 911 जैसे मॉडलों को डिजाइन किया, जो आज भी कंपनी की पहचान बने हुए हैं। आधुनिक पोर्श आज पोर्श लग्जरी और परफॉर्मेंस का पर्याय है। उनकी एसयूवी मॉडल्स जैसे कैयेने और मकान कंपनी की कुल बिक्री का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा उनकी इलेक्ट्रिक कार टाइकन भविष्य की ओर उनके दृष्टिकोण का प्रतीक है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।